फोक्स मॉन्स्टर के अड्डे पर एक स्पेसशिप आकर लैंड होती है। स्पेसशिप का दरवाजा खुल जाता है। सायरन हेड और उसके साथी स्पेसशिप से नीचे उतरते हैं। फोक्स मॉन्स्टर सायरन हेड को देखकर हैरान हो जाता है। सायरन हेड बाबा की तस्वीर दिखाकर कहता है, हमें इस आदमी के पास लेकर चलो। फोक्स मॉन्स्टर बोला, ये तो बुढ़ा बाबा है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये तो अकेला ही तुम सबकी पुंगी बजा डालेगा। सायरन हेड बोला, देखते हैं कौन किसकी पुंगी बजाएगा। फॉक्स मॉन्स्टर बोला, ठीक है चलो, मुझे भी इस बाबा से पुराना हिसाब चुकाना है। सायरन हेड की स्पेसशिप बाबा की झोपड़ी के बाहर लैंड करती है। सायरन हेड जोर से चिल्लाता है, बुढ़े बाबा बाहर निकल, आज तेरी शामत आई है। बाबा बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं, तुम सब कौन हो और मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो। सायरन हेड कहता है, अरे बुढ़े, वो हम तुझे बाद में बताएंगे। इतना बोलकर सायरन हेड बाबा के ऊपर अटैक कर देता है। बाबा दूर जाकर गिर जाते हैं। बाबा आग में जलने से बाल बाल बच जाते हैं। सायरन हेड के साथी बाबा की ओर दौड़ते हैं। बाबा अपनी शक्ति से दोनों को ढेर कर देते हैं। फॉक्स मॉन्स्टर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, ये बुढ़ा तुम सबकी पुंगी बजा डालेगा। सायरन हेड बोला, अब देखो किसकी पुंगी बजती है। सायरन हेड लेजर गन से शूट करता है और बाबा को लेजर रोप से बांध देता है। बाबा बोले, ये लेजर रोप तो बहुत शक्तिशाली है। सायरन हेड कहता है, बाबा तुम्हारी जान निकल जाएगी, मगर ये लेजर रोप तुमसे नहीं खुल पाएगी। सायरन हेड अपनी स्पेसशिप में बाबा को बंदी बनाकर ले जाता है। दूसरी तरफ चिरकुट अपनी मस्ती में जा रहा होता है। गुल्ली बोला, गुल्ली चल, थोड़ी देर चिरकुट की टांग खिंचाई करते हैं, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। गुल्ली और बुल्ली चिरकुट को स्टैचू बोलते हैं। चिरकुट स्टैचू बन जाता है। गुल्ली बोला, गुल्ली चल, आज इस चिरकुट हरामी के साथ कुछ तूफानी करते हैं। चिरकुट थोड़ा डर जाता है, ये गुल्ली और बुल्ली मेरे साथ क्या करने वाले हैं। गुल्ली और बुल्ली चिरकुट को लात मार मार कर उसे ढोल की तरह बजाने लग जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली रुक जाते हैं। गुल्ली जाता है और एक जलती हुई लकड़ी लेकर आता है। गुल्ली कहता है, गुल्ली चल, इस आग को चिरकुट की चड्डी के अंदर डाल देते हैं। चिरकुट के पिछवाड़े में आग लग जाती है। चिरकुट जोर जोर से चिल्लाता है, हाय रे मेरी मम्मी, जला डाला कमीनों ने। गुल्ली और बुल्ली, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। गुल्ली, बुल्ली और सोन पार्क में आकर झूला झूलने लग जाते हैं। चिरकुट एक मैजिकल गन लेकर पार्क के अंदर आ जाता है। ये देखकर गुल्ली, बुल्ली और सोन नीचे उतर जाते हैं। चिरकुट बोला, गुल्ली और बुल्ली, ये लो, अब मेरी इस मैजिकल गन से बचकर दिखाओ। चिरकुट सोन के ऊपर हमला कर देता है। सोन धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली डर जाते हैं। गुल्ली बोला, बुल्ली यहाँ से जल्दी भागो। चिरकुट दीवार के ऊपर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता है, गुल्ली और बुल्ली, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चिरकुट लगातार उनके ऊपर अटैक करता है। गुल्ली और बुल्ली बाबा की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं, मगर उन दोनों को वहां बाबा दिखाई नहीं देते। तभी वहां बाबा का जादुई पत्थर प्रकट हो जाता है। बुल्ली बोला, ऐ जादुई पत्थर, हमें बताओ हमारे बाबा कहाँ पर हैं? जादुई पत्थर गुल्ली और बुल्ली को दिखाता है। सायरन हेड बाबा को बंदी बनाकर बहुत मार रहे थे। गुल्ली कहता है, हमारे बाबा तो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जादुई पत्थर कहता है, गुल्ली और बुल्ली, मैं तुम दोनों को सुपर पावर देता हूँ, तुम दोनों को बाबा को बचाकर लाना होगा। जादुई पत्थर गुल्ली और बुल्ली को अपनी शक्तियों से सुपर हीरो बना देता है। गुल्ली और बुल्ली के पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। इसी वक्त चिरकुट वहां अपना बदला लेने के लिए गुल्ली बुल्ली के पास आ जाता है। गुल्ली बोला, गुल्ली अब देखो मैं इसका क्या हाल करूंगा। गुल्ली अपनी लेजर गन से चिरकुट को शूट कर देता है। चिरकुट बहुत दूर जाकर गिरता है। चिरकुट कहता है, सालों ने मेरी तो खोपड़ी हिला डाली। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स बाबा की धुलाई कर रहे होते हैं। गुल्ली और बुल्ली सायरन हेड के पास पहुंच जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली लेजर गन से शूट करके सायरन हेड की शिप को तबाह कर देते हैं। गुल्ली और बुल्ली बोलते हैं, अब तुम सबका आखिरी वक्त आ गया है। फॉक्स मॉन्स्टर अपने साथियों को आदेश देता है, इन दोनों बच्चों को जान से मार डालो। मॉन्स्टर्स गुल्ली और बुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुल्ली और बुल्ली अपनी लेजर गन से शूट करके सभी मॉन्स्टर्स को जला देते हैं। सायरन हेड कहता है, फॉक्स मॉन्स्टर, तुम सभी मिलकर इन दो छोटे छोटे बच्चों को नहीं मार पा रहे हो। फॉक्स मॉन्स्टर गुल्ली और बुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है। आज मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। गुल्ली और बुल्ली हवा में उड़कर फॉक्स मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। फॉक्स मॉन्स्टर गुल्ली और बुल्ली को एक जादुई बॉक्स में कैद कर देता है। गुल्ली और बुल्ली की सुपर हीरो वाली ड्रेस गायब हो जाती है। बुल्ली बोला, गुल्ली, लगता है इस जादुई बॉक्स ने हमारी शक्तियाँ छीन ली हैं। अब हम बाबा को कैसे बचाएंगे?
व्हाइट मॉन्स्टर्स बाबा को बंदी बनाकर बाबा को बुरी तरह से मार रहे थे। बाबा भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सायरन हेड कहता है, मारो मारो, इस बुढ़े बाबा को और जोर से मारो, उसके बाद मैं इसकी सारी शक्तियां निकाल लूंगा। गुल्ली बोला, व्हाइट मॉन्स्टर्स मेरे बाबा को छोड़ दो, वरना तुम सबको मार मार कर यमलोक पहुंचा दूंगा। सायरन हेड बोला, फॉक्स डीमन, इन दोनों बच्चों को इविल जोकर का खाना बनने के लिए उसकी दुनिया में भेज दो। फॉक्स डीमन चलकर गुल्ली और बुल्ली के पास जाता है। गुल्ली और बुल्ली, इविल जोकर तुम सबका खून पीकर तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाएगा। गुल्ली और बुल्ली जोर जोर से घूमने लग जाते हैं और कहते हैं, अरे बाबा, हम दोनों आपको बचाने जरूर आएंगे। सायरन हेड बोला, व्हाइट मॉन्स्टर, तुम अपनी कुटाई जारी रखो और इस बुढ़े बाबा की सारी हड्डियां तोड़ डालो। उसके बाद इविल जोकर की दुनिया में एक पोर्टल खुल जाता है। फॉक्स डीमन गुल्ली और बुल्ली को इविल जोकर की दुनिया में भेज देता है। गुल्ली और बुल्ली नीचे गिर जाते हैं। गुल्ली बोला, बुल्ली, इस फॉक्स डीमन ने नीचे गिराकर मेरी तो सारी हड्डियां तोड़ डाली। बुल्ली बोला, उस कमीने फॉक्स डीमन ने पता नहीं हमें कहां पर भेज दिया। गुल्ली बोला, बुल्ली, लगता है हमारी वाट लगने वाली है, वो देखो सामने एक और मुसीबत चलकर आ रही है। इविल जोकर कहता है, गुल्ली और बुल्ली, तुम दोनों तो बहुत छोटे छोटे हो, तुम दोनों को खाने के बाद तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। बुल्ली बोला, गुल्ली, एक मुसीबत से तो निकल नहीं पाए और दूसरी मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई। इविल जोकर बोला, ज़ॉम्बीज़, गुल्ली और बुल्ली को इस जादुई बॉक्स से बाहर निकालो, उसके बाद मैं इन दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। इस जादुई बॉक्स के टुकड़े टुकड़े कर डालो। ज़ॉम्बीज़ जादुई बॉक्स के ऊपर लगातार अपनी गन से फायर करते हैं। गुल्ली बोला, बुल्ली, लगता है आज हम दोनों का आखिरी वक्त आ गया है, आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। जादुई बॉक्स टूट जाता है और गुल्ली बुल्ली जादुई बॉक्स से बाहर निकलकर नीचे गिर जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली इविल जोकर से बचने की कोशिश करते हैं। इविल जोकर कहता है, ज़ॉम्बीज़, ये दोनों बचकर जाने ना पाए, पकड़ो इनको। गुल्ली और बुल्ली खड़े हो जाते हैं और उन दोनों की सुपर पावर वापस आ जाती है। गुल्ली और बुल्ली एक बार फिर सुपर हीरो बन जाते हैं। गुल्ली बोला, बुल्ली, मुकाबला बराबरी का हो गया है, अब लड़ने में मजा आएगा। कमीनो, आ जाओ, अब तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाता हूँ। ज़ॉम्बीज़ गुल्ली और बुल्ली के ऊपर अपनी गन से फायर करते हैं, मगर गुल्ली और बुल्ली नीचे झुककर उनके हमले से बच जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली अपनी लेजर गन को रीलोड करते हैं और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ जलकर राख हो जाते हैं और इविल जोकर नीचे गिर जाता है। इविल जोकर कहता है, गुल्ली और बुल्ली, तुमने मेरे सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया, मैं तुम दोनों को चीर कर रख दूंगा। इतना बोलकर इविल जोकर गुल्ली और बुल्ली के ऊपर हमला कर देता है। गुल्ली और बुल्ली दोनों नीचे गिर जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली इविल जोकर के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ते हैं और एक लात मारकर इविल जोकर को ढेर कर देते हैं। इविल जोकर एक बार फिर हमला करने के लिए दौड़ता है। गुल्ली और बुल्ली अपनी लेजर गन से शूट करके इविल जोकर को नीचे गिरा देते हैं। गुल्ली कहता है, इविल जोकर, हमें जल्दी बताओ, हम अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकते हैं। इविल जोकर कहता है, गुल्ली और बुल्ली, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम दोनों को नहीं बताऊंगा। गुल्ली कहता है, बुल्ली, ये कमीना ऐसे नहीं बताएगा, चलो इसे उल्टा लटकाकर इसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। गुल्ली बोला, इविल जोकर, अब बोल, हमें अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए क्या करना होगा। इविल जोकर कहता है, गुल्ली और बुल्ली, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली डंडे मार मार कर इविल जोकर की खूब पिटाई करते हैं। डंडे लगने की वजह से इविल जोकर जोर जोर से चिल्लाता है। इविल जोकर कहता है, गुल्ली और बुल्ली, मैं बताता हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक रोबोट दिखाई देगा, उस रोबोट की मदद से तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे। गुल्ली, बुल्ली, अब मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता बता दिया है। बुल्ली बोला, इविल जोकर, हम तुझे अभी छोड़ देते हैं। गुल्ली और बुल्ली इविल जोकर को एक एक डंडा मारकर नीचे गिरा देते हैं। फिर अपनी लेजर गन को रीलोड करके इविल जोकर के ऊपर फायर कर देते हैं और उसे जलाकर राख कर देते हैं। इविल जोकर का खेल खत्म हो जाता है। गुल्ली और बुल्ली उस रोबोट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जो उन्हें अपनी दुनिया में वापस पहुंचा सकता है। बुल्ली बोला, गुल्ली, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी रोबोट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। थोड़ी दूर चलने के बाद गुल्ली और बुल्ली को एक रोबोट दिखाई देता है। वो दोनों उस रोबोट को देखने के लिए नीचे उतर जाते हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली, ये रोबोट तो पूरी तरह से खटारा हो चुका है, लगता है हम इस इविल जोकर की दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।
स्पेस में भी बॉस के फाइटर प्लेन कैमरामैन को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे होते हैं। कैमरामैन काफी डरे हुए होते हैं। इस स्पेसशिप को थोड़ा और तेज भगाओ, वरना ये बी बॉस आज हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बी बॉस भी काफी गुस्से में लग रहा था। भागो भागो कैमरामैन, कहाँ तक भागोगे? आज मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल दूंगा। बी बॉस अपने मॉन्स्टर्स को आदेश देता है, साथियों इनके ऊपर हमला करो। मॉन्स्टर्स अपने फाइटर प्लेन से हथियार निकालते हैं और कैमरामैन के ऊपर हमला कर देते हैं। कैमरामैन की स्पेसशिप में बुरी तरह से आग लग जाती है। बी बॉस काफी खुश हो जाता है। वाह, मान गए, क्या निशाना लगाया है। हम पर हमला हुआ है, हम पर हमला हुआ है, हम नीचे गिरने वाले हैं, हमें स्पेसशिप से बाहर निकलना होगा। कैमरामैन पैराशूट लेकर स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हैं। कैमरामैन नीचे गिरने से बाल बाल बच जाते हैं। कैमरामैन की स्पेसशिप गुल्ली और गुल्ली के सामने आकर गिर जाती है। गुल्ली कहता है, गुल्ली ये जलती हुई स्पेसशिप आखिर किसकी हो सकती है? गुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, चलो यहाँ छुप कर देखते हैं। गुल्ली और गुल्ली पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। कैमरामैन कहते हैं, अच्छा हुआ, वरना स्पेसशिप के साथ साथ हम भी जलकर मारे जाते। बी बॉस एक बार फिर से कैमरामैन के पीछे आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। कैमरामैन तुम तो अब भी मरोगे, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बी बॉस कैमरामैन के ऊपर मिसाइल से हमला कर देता है और उन दोनों के पैराशूट में आग लगा देता है। हम पर दोबारा हमला हुआ है, हम नीचे गिरने वाले हैं। गुल्ली बोला, बुल्ली ये तो कैमरामैन है, ये तो बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर इन दोनों का ये हाल किसने किया होगा? बी बॉस अपने फाइटर जेट्स को लेकर नीचे आ जाता है। कैमरामैन हार मान लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। बुल्ली कहता है, गुल्ली ये जानवर तो कैमरामैन को मारने वाला है, हमें कैमरामैन को इस जानवर से बचाना होगा। गुल्ली और गुल्ली कैमरामैन को बचाने के लिए बी बॉस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गुल्ली कहता है, कैमरामैन तक पहुंचने से पहले तुझे हम दोनों से टकराना होगा। अरे बच्चों, जानवर होगा तुम्हारा बाप, लोग मुझे बी बॉस कहते हैं, सामने से हट जाओ वरना मच्छर की तरह मसल डालूंगा। बुल्ली कहता है, अबे केकड़े, वो तो अभी पता चल जाएगा कौन किसे मसलता है। साथियों इन छोटे छोटे कीड़ों को खत्म कर दो, हमला करो। मॉन्स्टर्स अपनी गन से गुल्ली और गुल्ली के ऊपर हमला कर देते हैं। गुल्ली, बुल्ली और कैमरामैन मॉन्स्टर्स के हमले से बच जाते हैं। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली दो मॉन्स्टर्स को उड़ाकर काफी ऊंचाई पर ले जाते हैं और एकदम से उन दोनों मॉन्स्टर्स को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से नीचे गिरकर दोनों मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। मॉन्स्टर्स एक बार फिर से गुल्ली और बुल्ली के ऊपर अपनी गन से हमला कर देते हैं, मगर गुल्ली और बुल्ली मॉन्स्टर्स के सभी हमलों से बच जाते हैं। बच्चों मैं तुम्हें जमीन के नीचे दफन कर दूंगा। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली बी बॉस के ऊपर हमला कर देते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ बी बॉस और उसके मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। कैमरामैन कहते हैं, गुल्ली और बुल्ली तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने हमारी जान बचा ली। गुल्ली कहता है, कैमरामैन हम दोनों को इस दुनिया से बाहर निकालने में हमारी मदद करो, बाबा को हमारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। गुल्ली और बुल्ली इन फाइटर प्लेन्स के अंदर बैठ जाओ, इनकी मदद से हम इस दुनिया से बाहर निकलकर बाबा को बचा लेंगे। फिर गुल्ली, बुल्ली और कैमरामैन फाइटर प्लेन के अंदर बैठकर बाबा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सायरन हेड ने बाबा को बांधकर उल्टा लटका रखा था। सायरन हेड, अब ये फाइटर जेट के अंदर बैठकर कौन सी नई मुसीबत आ गई? सायरन हेड कहता है, फॉक्स डीमन ये तो गुल्ली और बुल्ली हैं, मगर ये दोनों ईविल जोकर से बचकर यहाँ पर कैसे आ गए? व्हाइट मॉन्स्टर जाओ, इनके ऊपर हमला करके इनका काम तमाम कर डालो। व्हाइट मॉन्स्टर्स गुल्ली और बुल्ली के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। कैमरामैन कहता है, गुल्ली और बुल्ली चलो इन मॉन्स्टर्स को आखिरी सलाम बोल देते हैं। गुल्ली, बुल्ली और कैमरामैन फाइटर प्लेन से हथियार निकालकर व्हाइट मॉन्स्टर्स को उड़ा देते हैं। व्हाइट मॉन्स्टर्स आग में जलकर मारे जाते हैं। सायरन हेड, इनके फाइटर जेट के ऊपर हमला करके इन्हें नीचे गिरा दो। सायरन हेड फाइटर प्लेन्स के ऊपर हमला कर देते हैं।
फाइटर प्लेन्स तबाह हो जाते हैं। गुल्ली, बुल्ली और कैमरामैन नीचे गिर जाते हैं। सायरन हेड कहता है, गुल्ली और बुल्ली अब तुम सब बचकर कहाँ भागोगे। गुल्ली, बुल्ली और कैमरामैन खड़े हो जाते हैं। गुल्ली कहता है, सायरन हेड हम सब नहीं भागेंगे, बल्कि हम तुम सबको मारकर यहाँ से जाएंगे। सायरन हेड गुल्ली और बुल्ली को मारने के लिए दौड़ते हैं। गुल्ली और बुल्ली भी सायरन हेड को मारने के लिए दौड़ते हैं। गुल्ली और बुल्ली एक फ्लाइंग किक मारकर सायरन हेड को ढेर कर देते हैं। सायरन हेड कहता है, अरे अंडे के छिलको, तुम दोनों ने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सायरन हेड और फॉक्स डीमन गुल्ली और बुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुल्ली कहता है, सायरन हेड आजा आजा, तुझे तेरी मौत मेरे पास खींच कर ला रही है। गुल्ली और बुल्ली सायरन हेड और फॉक्स डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ उन दोनों का खेल खत्म हो जाता है। फॉक्स डीमन और सायरन हेड आग में जलकर मारे जाते हैं। अगर आप सभी को गुल्ली, बुल्ली और सायरन हेड की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।